चलिए गाइस, आज का टॉपिक रहेगा हमारा राउल्ट लॉ। सबसे पहले राउल्ट लॉ सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, तो इसमें मेन टॉपिक रहेगा राउल्ट लॉ। हेनरी लॉ कंप्लीट हो चुका है, तो राउल्ट लॉ के लिए केस फर्स्ट के लिए देखें। केस फर्स्ट में क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और लिक्विड। वेपर प्रेशर बढ़ा दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन होने चाहिए कैसे? बोथ कंपोनेंट are volatile in nature। तो सबसे पहले हमें ये करना है वोलेटाइल नेचर। जैसे सपोज करें कि आपने यहां पर क्या लिया, वाटर ले लिया। अब क्या है? प्योर सॉल्वेंट। अब इसके अंदर इसका वेपर प्रेशर देखें। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट ले लिया, यहां भी वाटर है, इसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं। जो सॉल्यूट मिला है जैसे C2H5OH, वो भी क्या है? लिक्विड। H2 भी क्या है? लिक्विड। तो वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये चीज मिला दिया, देन ये क्या बन गया? सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो हमने पढ़ा है पर्टिकुलर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स द्वारा, अब कुछ मॉलिक्यूल्स ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर, कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में हैं। तो वेपर्स के द्वारा लिक्विड सरफेस पर डाला गया प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। वेपर फेस के मॉलिक्यूल्स द्वारा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर, जो सरफेस है उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल पर जितना प्रेशर इंक्रीज करते हैं वही कहलाता है वेपर प्रेशर। तो प्योर ये वाला है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मोर होता है कंपैरिजन दैट सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेस होगा। अब लेस क्यों होगा समझे जरा इसको भी। सपोज करें ये लिक्विड है, तो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो इसकी सरफेस पर आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, इसको ऐसे रख देता हूं, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। अब यहां पर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो इनके प्रेशर द्वारा कितना प्रेशर इंक्रीज किया गया? तो ये वाला प्रेशर है, जैसे सपोज करें 1 लीटर आपने वाटर लिया हुआ है और सॉल्यूट C2H5OH मिलाया गया है। वो मिलाया आपने 100 ml और यहां से ले लिया 900 ml। तो ये भी 1 लीटर बन गया, 1 लीटर सॉल्यूशन, और ये भी 1 लीटर। अब दोनों को दो प्रेशर कुकर लिए गए हैं, प्रेशर कुकर ए और प्रेशर कुकर बी, दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं। दोनों को किस पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने हीट किया। तो कौन से प्रेशर कुकर की सीटी पहले आएगी? तो आप दे रहे हैं प्योर जो सॉल्वेंट
प्योर सॉल्वेंट की प्रेशर कुकर की स्थिति पहले आ जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स केवल ओनली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये सरफेस पर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करेंगे कंपैरिजन में। इसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं बट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स प्रेशर इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये वेपर प्रेशर लो होगा। तो ये चीज हमने समझ ली कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए या वोलेटाइल के लिए राउट लॉ के फर्स्ट में आपको जो सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं आप एथेनॉल, ये क्या मिला है एथेनॉल, तो एथेनॉल की वेपर्स और लिक्विड की वेपर्स दोनों की वेपर्स बननी चाहिए। तो इसी पर आपने दो लॉ दिए, या केस फर्स्ट में वोलेटाइल के लिए, दूसरा था नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस के लिए, मतलब ऐसा सॉलिड ऐड करें जिसकी वेपर्स फॉर्म नहीं हो, केवल सॉल्वेंट की वेपर्स फॉर्म हो, तो वो कहलाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वेपर्स फॉर्म हो रही है, इट इज कॉल्ड वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं राउट लॉ पर। तो राउट लॉ के है क्या लॉ, इसके लिए वोलेटाइल और वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, तब अकॉर्डिंग टू दिस रूल the partial vapor pressure of each component present in solution is directly proportional to the mole fraction of that component at a given temperature। देखा जरा, according to partial vapor pressure of each component present in solution is directly proportional to the mole fraction के, इसके प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के पार्शियल। तो इसके लिए हम क्या करें समझा जरा। सबसे पहले गाइस मैंने क्या किया कि एक बीकर लिया ए, ये बीकर ए है जिसमें मैंने ले लिया सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट। तो यहां पर अब दूसरा प्लस बी, ये ले रहा हूं सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये ले लिया सॉल्यूट। देन मैंने बनाया इन दोनों को मिक्स किया, पहले इसको मिक्स किया, आफ्टर इसको मिक्स किया, देन ये बन गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये कह रहा है according to this rule partial vapor pressure of each component, partial vapor pressure, तो ये कंपोनेंट मान लिया PA, इसको मान लिया PB, ठीक है, इसको मान लिया सॉल्यूशन के लिए PS। क्लियर? तो सबसे पहले सॉल्वेंट के लिए पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा PB
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल काई के, और ये भी सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन होगा PS बराबर PA प्लस PB के, क्योंकि इसमें क्या है PS बराबर PA प्लस PB है कि नहीं। तो PA, अब PA क्या है, PA इसका जो लिख सकते हैं प्योर कंपोनेंट PA नॉट इंटू काई ए के, है कि नहीं। ये क्या लिख सकते हैं PB इक्वल टू PB नॉट इंटू काई बी के। तो यहां पर देखा PS PA प्लस PB से, तो यहां पर PA को ग्रेटर मानो किससे, PB से। PA का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मोर होगा कंपोनेंट कंपैरिजन देन सॉल्यूट के पार्टिकल से, तो हम PA को मानेंगे ग्रेटर कंपैरिजन PB के। क्लियर। तो चलिए गाइस अब देखते हैं पार्शियल प्रेशर। अब यहां पर PS मान लें या P टोटल मान लें, बात एक ही है। तो क्या होता है PA प्लस PB के, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूं और इसको नंबर थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ PA एंड PB इन इक्वेशन थर्ड। तो P टोटल हो जाएगा PA नॉट इंटू काई ए प्लस PB नॉट इंटू काई बी। इक्वेशन नंबर 4। वी नो दैट काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या मानते हैं 1 के। मोल फ्रैक्शन क्या होता है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। जरा चेक करें काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 के। चलिए गाइस फटाफट से काई ए प्लस काई बी, अब यहां से काई ए निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस काई बी के। क्या देखें, पुट द वैल्यू ऑफ काई ए, यहां से खींच दो, इन इक्वेशन 4। तो देखें जरा P टोटल या PS सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन पार्शियल प्रेशर। तो PA नॉट इनटू काई ए की जगह पर क्या रखना है 1 माइनस काई बी प्लस PB नॉट इंटू किसके काई बी। तो यहां से ओपन कर दें PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू PA नॉट या प्लस माइनस ही होगा PA नॉट काई बी के प्लस PB नॉट इंटू काई बी। अब इसको पहले लिख लूं, P टोटल पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया PA नॉट, ठीक है। ये देखो PA नॉट है, अब इस वाले पोर्शन को पहले लिख लिया PB नॉट इंटू काई बी माइनस इसको बाद में दे दिया PA नॉट इंटू काई बी। देखो जरा P टोटल PA नॉट माइनस इसको मैंने पहले लिख लिया है प्लस वाले को PB नॉट इंटू काई बी और PA नॉट इंटू काई बी। तो देन P टोटल बराबर क्या होगा PA नॉट प्लस यहां से कॉमन क्या ले लिया काई बी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट। ऐसे ही तो PA नॉट को ग्रेटर रखना है तो PB को ग्रेटर रखना
एक पहले पीबी को ग्रेटर रख लें, अब पीए को ग्रेटर रख लें पीबी के, ठीक है। तो यहाँ पीए नॉट, तो यहाँ पर यहाँ काई ए बराबर 1 माइनस काई बी, तो इसकी जगह पर अब रख रहे हैं काई बी बराबर रख सकते हैं 1 माइनस काई ए। भाई यहाँ काई ए रखा है तो ये वाली पहली सिचुएशन रख दी है पीबी, ये वाली पहली सिचुएशन काई बी ग्रेटर है 1 माइनस काई ए से। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी टोटल बराबर पीबी नॉट प्लस काई ए, यहाँ आ जाएगा पीए नॉट माइनस पीबी नॉट। क्लियर। तो इस प्रकार से इसमें ये है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस rule, the passive proportion of each component present in the solution is directly proportional to the mole fraction of the component at a given temperature। जो दिया है तो दो सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्वेंट ले लिया, एक सॉल्यूट ले लिया, तो इसका पासिव प्रेशर पीए मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, ये सॉल्यूट का है तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई बी के हो गया, ये पीएस या पी टोटल है सॉल्यूशन के लिए पीए प्लस पीबी। तो यहाँ पीएस बराबर होता है पीए प्लस पीबी डायगन के पार्शियल लॉ से। यदि इसको ओपन करेंगे तो पीए बराबर पीए नॉट इंटू काई ए, ये बजाएगा पीबी नॉट इंटू काई बी। ये दोनों वैल्यू इसमें लगा दो, पी टोटल में पीए प्लस पीबी, पी टोटल बराबर क्या होता है पीए प्लस पीबी के, कोटा वैल्यू रख दी और काई ए प्लस काई बी बराबर 1, तो काई ए मान लिया 1 माइनस काई ए काई बी के, पहले वैल्यू रखी काई ए की और सेकंड में रखेंगे काई बी की, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दो फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे आपके, ये और ये। क्लियर। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं हम। चलिएगा इस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट डाल लिया होगा, अब चलते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट in vapor phase, vapor phase। क्लियर। तो बाई ए, क्योंकि वेपर फेज के लिए बाई ए मान रहे हैं तो इसका इक्वल टू पीए अपॉन पी टोटल, और लिख सकते हैं बाई ए बराबर पीए नॉट इंटू काई ए के होता है अपॉन पी टोटल। ऐसे ही बाई बी इसका इक्वल क्या हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा बाई बी बराबर पी बी नॉट इंटू काई बी के अपॉन पी टोटल। तो इस प्रकार से वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सभी फॉर्मूले सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूट के लिए आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब केस सेकंड में आपको क्या लेना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। राल्फ लॉ का सेकंड केस फर्स्ट में था वोलेटाइल, अब आपको क्या लेना है, प्योर सॉल्वेंट लेना है, प्योर सॉल्वेंट, और ये लेना है सॉल्यूट जो वेपर्स फॉर्म नहीं करता हो, नॉट इन वेपर्स, जिसकी वेपर्स फॉर्म
नहीं बने। अब इसको इसके अंदर मिला दें तो केवल सॉल्वेंट की वेपर फेस बन रही है। तो यह आपको रिलेशन बताया था RLBP। ध्यान करो जरा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा? जो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। कंपैरिजन देन इन दोनों को मिला दिया, सपोज करें ये प्लस बी। अब इसके अंदर मिला रहा हूं सॉल्यूशन, ये बन गया आपका सॉल्यूशन। इसको भी डाल दिया, इसको डाल दिया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी बताया था लेस होगा कंपैरिजन देन प्योर सॉल्वेंट के। तो हम लिख सकते हैं PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अर्थात रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन के। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउट फ्लो हो जाता है। ये आपको रिलेशन पहले बता दिया है, तो इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए। क्लियर? तो आज चलते हैं वोलेटाइल पर न्यूमेरिकल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए गाइस, फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल लिया होगा। अब हम करते हैं लास्ट ब्लॉक पर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन द वेपर प्रेशर ऑफ ethanol and methanol, there are 44.5 and 88.7 mmHg. A solution is prepared by mixing 60 gram of C2H5 OH and 40 gram CH3OH। मेथनॉल फॉर्मूला होता है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखिए बेटा, सबसे पहले देख क्या रखा है? तो C2H5OH के लिए PA0 44.5, CH3OH मेथनॉल के लिए प्योर के लिए दे रहा है 88.7। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ वेट C2H5OH का दे रहा है 46, कितना 60 ग्राम, और CH3OH का दे रहा है 40 ग्राम। ये रहा देखो। अब सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करें। PS बराबर अभी निकाला था, ये आपकी टोटल PA प्लस PB के होता है, लेकिन PA क्या होता है? PA0 इंटू काई A प्लस PB0 इंटू काई। ये फॉर्मूला, क्योंकि PS निकालना है, टोटल क्या निकालना है आपको? PS को कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले हमें काई A और काई B निकालना पड़ेगा। A को मान लें C2H5OH, इसके लिए Mb निकालो फटाफट। 46, 24 और 6, 24 6 30 और 16 46, और B को मान लें CH3OH, इसके लिए भी Mb कैलकुलेट करें 12
और 4 16 32। क्लियर। तो सबसे पहले ए को माना है C2H5OH, तो Na इसका जो मालूम WA अपॉन M, ठीक है। तो Na क्या है, WA एथेनॉल के लिए 60 अपॉन M भी क्या है, देखो जरा 46। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.304। ऐसे ही आपको निकालना है NB WB अपॉन MB। WB कितना है, देखो जरा 40 और MB कितना है 32, डिवाइड करेंगे 1.25। अब काई निकालो, काई बराबर Na प्लस NB के, तो फॉर्मूले में काई इसका जो Na कितना है 1.304 अपॉन Na 1.304 प्लस 1.225। चलिए गाइस, तो काई इसका जो निकाले 1.304, दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा आपका 2.554। इसका डिवाइड करेंगे काई इसका जो आ जाएगा 0.510। ये आ गई वैल्यू काई की, और काई प्लस काई इसका जो जानते हैं 1 के, देन काई इसका जो 1 माइनस काई, तो 1 की वैल्यू क्या है 0.510, देन काई इसका जो जिसमें समझ में आएगा 0.49। ये चीज आ गई। अब काई दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। PS बराबर PA नॉट कितना है 44.5, तो 44.5 मल्टीप्लाई काई A कितना निकाला है, देखो जरा 0.510 प्लस PB नॉट कितना ले रहा है 88.7 मल्टीप्लाई B कितना ले रहा है 0.49। PS बराबर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.695 प्लस 43.463, दोनों को जोड़ना है। PS बराबर 66.158 ATM। फाइनल न्यूमेरिकल आई होप क्लियर हो चुका होगा। एक बार रिवाइज करा देता हूं, जरा देखें। द वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल 45 और 88.7 दे रखा है mmHg, मतलब प्रेशर दे रखा है प्योर कंपोनेंट के लिए। एक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मिक्सिंग 60 ग्राम, क्वांटिटी दे रखी है एथेनॉल की और मेथनॉल की। PS बराबर जानते हैं PA प्लस PB, फॉर्मूला नोट डाउन करें तो PS बराबर PA नॉट इनटू काई A प्लस PB नॉट इनटू काई B। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब P टोटल या PS निकालना है सॉल्यूशन के लिए, तो हमें काई A काई B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A को मान लिया C2H5OH, B को मान लिया CH3OH, यहीं पर इसके मोलर मास निकालनी है। ये इसका 46, इसका 32, Na बराबर WA अपॉन Ma, मोल्स निकालने का फॉर्मूला वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ये आ गया इतना। ऐसे NB के लिए 40 अपॉन 32, 40 ये रहा मोलर मास 32 1.25। काई A इक्वल टू Na प्लस NB के फॉर्मूला रख दिया, वैल्यू पुट, देन काई A की वैल्यू आ गई ये, और काई A प्लस काई B इक्वल टू होता है 1, तो काई B इक्वल टू 1 माइनस काई A, ये निकाल लिया। आफ्टर दैट PS बराबर फॉर्मूला है PA नॉट इनटू काई A प्लस PB नॉट इनटू काई B। PA नॉट है आपका 44.5 और आपने निकाला है काई A कितना निकाला है 0.510 प्लस 88.7 प्लस 0.49, सबको कैलकुलेट किया। देन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन PS आपने कैलकुलेट कर लिया। इस प्रकार से सॉल्यूशन न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल दिए इंटेक्स एक्सरसाइज के अंदर वो सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स आज के लिए।